Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. तो कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि लोकतांत्रिक मूल्य ये हमारे स्वभाव में है, हमारे खून में है। इनको हमने इनहेरिट किया है। पुराने समय में भी सामूहिक रूप से बैठकर लोगों के भलाई के विषयों पर चर्चा करके समाधान निर्णय लेना ये हमारे ग्रंथों में है। आज भी हम इस बात को देखते हैं कि जब हम गांवों के अंदर जाते हैं तो आज भी बहुत से केसेस को वहीं पर सॉल्व किया जाता है। वहीं पर कुछ जिम्मेवार लोग बैठते हैं, पंचायत बैठती है और वो आपस में चर्चा करके एक निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं, उसको सब लोग मानते हैं। तो ये हमारे खून में है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होते हुए भी कामयाब है और आने वाले समय में हम सबको भी इस दिशा में गंभीरता से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप सबको आज यहाँ आने का अवसर मिला है, तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबसे कुछ बातें जरूर करूंगा। एक समय था जब पॉलिटिकल लोगों के बारे में एक ऐसी सोच थी, और मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो एक नकारात्मक एक सोच उनके बारे में थी। परंतु जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं, और मुझे लगता है कि जितने पढ़े लिखे, गंभीर, संयमित, संस्कारित युवा राजनीति के अंदर आएंगे, उतनी ही राजनीति की दिशा बदलते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आज हम एक डेवलप्ड नेशन के सपने के और संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी में हमारा उज्जवल भविष्य है। हम सबको उस दिशा में भी आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे युवा अलग अलग क्षेत्रों में जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर की फील्ड में आगे जाएगा, कोई पॉलिटिक्स में भी जाएगा। परंतु जैसे मैंने कहा कि राजनीति में जो युवा खुद आगे बढ़ेंगे वो पॉलिसी मेकर्स भविष्य में बनेंगे, और जो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे उनको भी इस पूरे विषय की जानकारी और जागरूकता इस स्तर की होनी चाहिए कि वो एक जागरूक सिटीजन के नाते किसी भी फील्ड में हो, परंतु एक जागरूक सिटीजन के नाते आप सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि से कुछ अच्छा करने की अपेक्षा करते हैं तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक अलर्ट जनप्रतिनिधि इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि लोग कितने जागरूक हैं। और वास्तव में अगर लोग जागरूक हैं तो जनप्रतिनिधि अलर्ट रहेंगे। हमें उस स्तर की जागरूकता समाज के अंदर लानी है जो आप सबके माध्यम से संभव है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब वन नेशन वन लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा उनका विजन है, क्योंकि विकसित भारत 2047 का संकल्प तभी पूरा हो पाएगा जब देश का हर नागरिक न केवल अपने अधिकारों की बात करे बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेवारी से वो कार्य करे। और साथ ही
जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उससे पहले एक वाक्य आता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत भी हमारे परिश्रम से जुड़ा है। अच्छी व्यवस्थाएं मिले और हर नागरिक परिश्रम करे ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर हर व्यक्ति होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। और ये सभी चीजें तभी संभव है जब विधायिका लेजिस्लेचर अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निभाए, क्योंकि यहीं से राष्ट्र और प्रदेश की दिशाएं तय हुई हैं और यहीं से भविष्य में भी दिशा तय होगी कि हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश किस ओर आगे बढ़ेगा, हम कैसे विकास की योजनाएं बनाते हैं, कैसे हम पॉलिसीज बनाते हैं और कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उनको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है, यही वो विधानसभा है जहां पर ना केवल सदन फैसले करता है परंतु वर्ष भर कमेटीज सरकार के कामों की समीक्षा करती है। बजट ठीक से खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, ये कमेटीज मॉनिटर करती हैं। इसीलिए बाबा साहब ने एक बार कहा था कि शासन की शुद्धता, शासन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सदन के पास अधिक पर्याप्त शक्ति है, जिसके लिए किसी बाहरी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सब निर्णय होते हैं और यही उन निर्णयों की समीक्षा होती है। मैं आप सभी को पुनः आज इस हरियाणा युवा संवाद में हिस्सा लेने के लिए, हरियाणा विधानसभा के इस ऐतिहासिक सदन में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और विशेष रूप से इसलिए भी बधाई दूंगा कि आज जितने यहाँ पर मेरे सामने युवा बैठे हैं उसमें 50% लगभग, जो मैं अभी गिनती कर रहा था, हमारी बेटियां हैं। क्योंकि जब देश ने आगे बढ़ना है तो वो 50% आबादी के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो तभी संभव है जब वो 50% आबादी आर्थिक रूप से भी सशक्त हो और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हो। उस दिशा में हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 33% भागीदारी का जो बिल पास हुआ है वो इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जो 3 टियर सिस्टम में जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत है या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसमें हम 50% तक पहुंच चुके हैं। मैं उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इस सदन के अंदर आज और कल आप चर्चाएं करेंगे, हरियाणा पाथ टू सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसमें आप हर विषय को टच करेंगे। आप किसान को भी टच करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टच करेंगे, आप एजुकेशन को भी टच करेंगे, आप हर विषय को आप टच करेंगे। तो मैं केवल इतनी आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस चर्चा में गंभीरता से आप हिस्सा लें और युवाओं को विशेष रूप से मैं अपील करूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो संवाद का स्वभाव हमें बनाना है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ताकत भी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना है, परंतु वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। हमें उसको कंट्रोल भी करना है।
क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हमें वो मिलती हैं जो सूचनाएं फीड की जाती हैं, पर वो सूचना सही है कि नहीं। आज के युवा को इस दिशा में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस हैं वो आज दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे उसकी चर्चा है, और उसमें कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन भी उसके माध्यम से बाहर चली जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो समाज में अराजकता भी फैला देती है। इसलिए हमारा उस दिशा में सजग होकर आगे बढ़ने की भी हमें आवश्यकता है। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा विधानसभा की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारे बीच में हमारी बहुत ही सम्मानित विधानसभा की सदस्य पूजा चौधरी जी, जिन्होंने अभी आप सबका मार्गदर्शन भी किया, और पूरी हरियाणा विधानसभा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।